नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। आज हम बात करेंगे एसआईपी की। स्मार्ट एसआईपी क्या होती है ये भी आपको समझाएंगे, जिस पे हम लगातार फोकस करते हुए आपको हमेशा बात बताते हैं कि अगर करना है तो केवल स्मार्ट एसआईपी कीजिएगा, करना है तो स्मार्ट एसआईपी कीजिएगा। कैसे वो चीज़ काम करेगी वो आपको समझा देते हैं। पहले आपको समझा देते हैं एसआईपी मतलब क्या होता है। एसआईपी मतलब ये होता है कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अपना डाल रहे हो किसी भी एक प्लान में, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे वो पीपीएफ का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एक प्लान हो जिसमें आप अपना पैसा डालो। कुछ समय बाद आपको कुछ पैसा रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में ऊपर नीचे होता है, सेफ फंड्स में ऊपर ही ऊपर जाता है, पीपीएफ में भी ऊपर ही जाता है। ठीक, ये आप समझ गए एसआईपी का मतलब। जैसे कि आप 100 रुपये डाल रहे हो किसी भी प्लान में, हर महीने डाल रहे हो, तो ये 100 रुपये की आपकी एसआईपी हो गई। हो सकता है आप 1000 की एसआईपी कर रहे हो, हो सकता है आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो। ठीक है, 1000 की कर रहे हो या 10,000 की कर रहे हो या 300, 500, 15, 20,000, 50,000 जो भी आप कर रहे हो, मतलब जो भी पैसा आप डाल रहे हो वो पर मंथ के बेसिस पे डाल रहे हो। ठीक है, ये हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये ज़रूरी नहीं पर मंथ हो, पर वीक भी हो सकता है, पर क्वार्टर भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सिस्टमैटिक तरीके से डाल रहे हो इसीलिए इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। अब स्मार्ट एसआईपी मतलब क्या होता है? स्मार्ट एसआईपी अब ये कैसे काम करेगी चीज़, ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, एसआईपी में आप एक रेगुलर इंटरवल चुनते हो, और जो स्मार्ट एसआईपी होती है उसमें भी आप एक रेगुलर इंटरवल ही चुनोगे। कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, जो आपका फंड है उसको थोड़ा सा बाईपास करना है। कि मान लेते हैं कि आपको इस फंड में पैसा लगाना है, लेकिन ये फंड ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे चलने वाले फंड में कभी भी एसआईपी मत कीजिए। मतलब डायरेक्ट आपका पैसा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? आप लिक्विड फंड, म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग 95% लोगों की जो एसआईपी होती है म्यूचुअल फंड वगैरह, मतलब ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स में जाती है। पीपीएफ में करते हो तो वो ये काम मत करने लगेगा कि लिक्विड फंड में डाल दो फिर पीपीएफ में डालो, क्योंकि वहाँ पर उठापटक होती नहीं है। मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही पैसा डालते हैं। उन्हीं को समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको अपने पैसे को दो तरीके से यहाँ तक पहुँचाना है। पहला तरीका तो है एक बार डायरेक्ट आप तब डाल दो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। आप अगर चैनल फॉलो करते रहोगे हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप डालो। डायरेक्ट स्टॉक्स में डालो या फिर डायरेक्ट ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ या निफ्टी ईटीएफ, कुछ भी आप खरीदो जो भी आपको सलाह दी जाती है, कोई जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है, मुझे मत मानिएगा, मैं जेन्युइन वगैरह नहीं हूँ, आप जाकर चेक कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आप चेक कीजिए, कोई आप अगर आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर आपको समझ में आती है बात तो आप डायरेक्ट पैसा अपना फंड डाल दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, आपका पैसा हर महीने, हर हफ्ते, हर क्वार्टर में, हर साल जब भी आप पैसा कमाते हो डालते हो, वो आपका लिक्विड फंड में जाना चाहिए। 3-4 लिक्विड फंड्स के नाम बता दे रहा हूँ। एक्सिस लिक्विड फंड, डीएसपी लिक्विडिटी फंड, ठीक है, एचडीएफसी का भी एक लिक्विड फंड है और आईसीआईसीआई का भी एक लिक्विड फंड है। आप एसबीआई में भी शिफ्ट हो सकते हो। ये 4-5 के नाम हो गए, आप इन सभी में पैसा डाल सकते हो। सेविंग अकाउंट से ज़्यादा यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगी। पहली चीज़ तो ये है, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि आप इंस्टेंट रिडम्पशन कर सकते हो यहाँ से। ठीक, मतलब जब भी आपको ज़रूरत हो पैसे की, आप यहाँ से निकाल कर अपने बैंक अकाउंट में, या फिर आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान एसटीपी एक चीज़ होती है, इसको यूज कर सकते हो। और ये सुविधा बहुत से एमसीज देते हैं अगर आप डायरेक्टली एमसी के थ्रू ही सारा काम करना चाहते हो। ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान यूज कीजिए और उसको आप कहाँ पर डालिए पैसा? ये आप डालिए अपने कौन से फंड में, जो भी आपका इक्विटी फंड है। लेकिन एसटीपी पता है कब यूज होता है? जब आपके पास कोई लमसम पैसा हो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जो भी हो, वो पैसा आप डाल दीजिए लिक्विड फंड में। सिस्टमेटिक तरीके से वो इक्विटी में जाता रहेगा हर महीने 15, 20, 50 हज़ार, जो भी आपने तय किया। ये हो गया सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। लेकिन मैं सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान को अलग तरीके से यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। आप वहाँ पर एक मतलब खुद की एक गाइडलाइन सेट करो, या फिर आप इसको इग्नोर भी कर दोगे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान को तो भी कोई बात नहीं। बस आपका जो इंटरवल है वो चेंज मैं करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ। बस आपको म्यूचुअल फंड लेने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा? लिक्विड, जहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ये आप जानते हो। ठीक,
अब आपको रिटर्न मिल रहा है। हम एक चार्ट खोलेंगे जो बिल्कुल बाजार के साथ ही चलता है। बहुत ही प्यारा स्टॉक है, बहुत पसंद है, सबको पसंद होगा, मुझे ही नहीं सबको पसंद होगा। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो और थोड़ी बहुत भी रिसर्च एंड एनालिसिस कर लेते हो तो आप कभी HDFC बैंक जैसे स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी भी पैरामीटर पे नहीं कर सकते। सस्ता महंगा, ऊपर नीचे, सेगमेंट, ये वो कुछ भी, मतलब कुछ भी आप निकाल के HDFC बैंक को कह ही नहीं सकते कि मैं इसको नहीं डालूंगा। अब आप ये कह दो नहीं भाई मुझे H नाम से ही नफरत है क्योंकि उसके बीच में एक डंडी जाती है, तो ये अजीब सी लॉजिक हो जाएगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक हम सबको पसंद है, ठीक। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप यहाँ पर करते, आप हर महीने खरीदारी करोगे, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको आज एक सिंपल सी बात बता कर जा रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ बताऊँगा और उसको आप फॉलो कीजिएगा। ट्रिक ये है, ट्रिक नहीं एक्चुअली ये नॉर्मल सा, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप इसके अलावा कुछ भी बना सकते हो। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जब भी 22 ट्रेडिंग सेशन में, लगातार 22 ट्रेडिंग सेशन में इनकी कैंडल्स 11 से ज़्यादा रेड बन जाएं, आप चेक कीजिएगा। रेड कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस जो है वो पिछली कैंडल से लो पे क्लोज दे। इसका ये मतलब नहीं कि कैंडल नीचे है और नीचे से ऊपर खुल गई, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल बुरी है लेकिन ग्रीन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव कैंडल हो गई, नहीं, इसको भी आप रेड ही मानोगे। जब भी आपको 22 में से 11 से ज़्यादा कैंडल्स नेगेटिव मिल जाएं, आप पैसा डाल दीजिए। 22 दिन के पैरामीटर्स पे आप चेक कीजिए, 22 दिन बाद क्या मुझे कैंडल्स मिली हैं 11, अगर मिलता है तो आप पैसा डाल दीजिए, जो भी पैसा एक साथ इकट्ठा हुआ है। अगर आपको किसी एक ही स्टॉक में डालना है, ये अलग अलग स्टॉक्स के साथ आप ये काम कर सकते हो। इसको मैंने इसको बनाया है 50% रूल। 50% से ज़्यादा समय अगर वो स्टॉक पिछले महीने में गिरा है और आपको पसंद है, दिस इज़ द टाइम टू लुक बैक टू, मतलब उस स्टॉक को देखने का समय, उस स्टॉक को देखना नहीं, एक्चुअली लुक आफ्टर एक टर्म यूज़ होता है ना अंग्रेजी में, उसका ख्याल रखने का समय आ गया है। आओ भाई सस्ते हो गए, आओ हम आपका ख्याल रखेंगे, आ जाओ मेरे पास, शेयर को अपनी झोली में डाल लो, समझ गए। आप इसको जाकर बैक टेस्ट कीजिएगा और हर महीने पैसा डालिए, जैसे कि आप कहीं पर भी खरीद लेते। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, हो सकता है आप यहाँ पर खरीदते, ठीक है। फिर आप इंतज़ार करते, हो सकता है आप यहाँ पर खरीदते, फिर यहाँ पर ग्रीन बन गया, हो सकता है आप यहाँ नहीं खरीदते, फिर यहाँ पर ग्रीन वगैरह बन गया, हो सकता है आप यहाँ नहीं खरीदते, फिर से इंतज़ार करते, फिर आप यहाँ खरीदते या नहीं खरीदते, आप खुद बताइए। फिर से इंतज़ार करते, फिर आप यहाँ खरीदते, फिर से इंतज़ार करते, फिर आप यहाँ खरीदते या नहीं खरीदते, आप खुद बताइए, आपको खुद पता चल जाता। और ये कैलकुलेशन आप खुद बेसिस पे लेकर आओगे। फिर आप इंतज़ार करते, फिर आप शायद यहाँ खरीदते या नहीं खरीदते, आपको सब पता है। तो मैंने बहुत सिंपल बात बताई है, आप इस चीज़ को भी जाकर बैक टेस्ट करोगे और ये चीज़ जितनी प्रैक्टिकल वे में हमको फ़ायदा दे जाएगी, आप तो यहाँ पर अगर आप अनुमान भी लगा रहे होगे तो उतना सटीक अनुमान नहीं लगा पाओगे। फ़ायदा तो आपको दिख गया होगा कि कितना बड़ा फ़ायदा है, कि मेरा पैसा ऐसी जगह है जहाँ पर गिर नहीं सकता, और मैं स्टॉक तब खरीद रहा हूँ जब वो 50% टाइम गिरावट दिखाया है। स्टॉक मुझे पसंद है, अब मुझे लेना चाहिए या नहीं। बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, और अगर आप इसका उपयोग करोगे तो मैं आपको एक दावा कर सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप कभी भी किसी भी फंड से कम परफॉर्म नहीं करोगे। अब आप कहोगे कि हो सकता है कोई स्टॉक भाग जाता है और हम नहीं खरीद पाए थोड़े बहुत मार्जिन के साथ, तो भाई अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपको क्या करना है, छोटा मोटा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, छोटा मोटा फंड डाल दीजिए। अगर आपको कन्विक्शन है ही तो मत मानिए इस चीज़ को, कुछ और रूल बना लीजिए। मैंने एक ऐसा रूल बनाया है कि जिस भी स्टॉक में ये एप्लीकेबल होगा वो स्टॉक आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा इन्वेस्टेड ही रहो, आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो अपने, और रिस्क मैनेज करना सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए इस बाज़ार में। और वही चीज़ आप अगर मैनेज करके रिटर्न कमा रहे हो तो बेस्ट होगा, नहीं कमा पा रहे हो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम अपने रिस्क को बचा रहे थे इसलिए हमने पैसा नहीं लगाया। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है बाज़ार की। आई होप आप समझ गए होंगे स्मार्ट SIP क्या होती है। तो जाते जाते मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि आपका 1000 रुपये आ रहा है, ठीक है, हर महीने, तो इसको कहाँ पर डालना है, लिक्विड फंड में। तो ये मान लेता हूँ 12 महीने में 12,000 हो गया, और 11 महीने बाद हमको अपने स्टॉक में जो है अपॉर्चुनिटी मिली, 1000 वाला स्टॉक ये गिर के 800 पे आया, ठीक है, 1000 वाला स्टॉक गिर के 800 पे आया, हमने 800 पे सारा पैसा 12,000 इसमें डाल दिया, ठीक। अभी सोचिए, अब भाई आप 1000 वाले स्टॉक को 990 पे खरीदते, ठीक है, 950 पे खरीदते, 960 पे खरीदते, फिर 900 पे खरीदते, 850 पे खरीदते, 800 पे खरीदते, तो एवरेज आपका कहीं 900 के आसपास जाता या नहीं। और ऐसे आपने डायरेक्टली एवरेज 800 पे बनाया, और ऊपर से
यहाँ पर जो आपने लिक्विड फंड में पैसा रखा था उस पर आपको ब्याज भी मिली है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई होप आप इसका यूज ज़रूर करना चालू करोगे और कम से कम जो लोग SIP कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओगे और उनको समझाओगे कि स्मार्ट SIP का मतलब क्या होता है। लिक्विड फंड के बारे में भी ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ से भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान भी यूज कर सकते हो आप। और खुद बाज़ार को ट्रैक करने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ 1 महीने बाद आओ चेक करो क्या 11 से ज़्यादा रेड कैंडल्स या नेगेटिव कैंडल्स बनी है। अगर बनी है पैसा डालो। आप अपनी रडार पे 50 स्टॉक्स, 60 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स रखो और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने चैनल पर आपको 100 से ज़्यादा, 150 से 200 से ज़्यादा स्टॉक्स आपको बताए हुए हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है। आप उनको लिस्ट में रखिए, उनमें डालिए पैसा। ये हो गई बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें आप एक गिरते हुए स्टॉक को पकड़ रहे हो जो आपको पसंद है। मैं गिरती चाकू पकड़ने से मना करता हूँ, लेकिन अगर आप गिरती चाकू भी कोई प्लान बनाकर पकड़ोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें सक्सेसफुल होगे ही। और आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए। ना एडवांटेज मिल जाए तो कहिएगा हमसे नीचे आकर कमेंट में। कोई शक, कोई संदेह, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।